अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और सब ने होपफुली इलेक्शंस में वोट किया होगा अपना कास्ट। और बस आज रिलैक्स होके हम लोग आराम से आज उठे थे। तो आज क्योंकि है फ्राइडे, तो फ्राइडे की बस अभी नमाज की तैयारी है। और मैंने कहा कि इतने पूरे 10 दिन पूरा हफ्ता हो गया है शादियों में मेकअप कर करके बालों को, मतलब बालों का तो मैंने ना सत्यानाश कर दिया। हीट प्रोटेक्टेंट आप जितने भी लगा दो, लेकिन फिर भी आपके बालों को ऑयलिंग और इन सब की जरूरत होती है। तो आज उठने के साथ ही मैंने सबसे पहले अपने बालों को ऑयलिंग किया है ताकि ड्राइनेस खत्म हो। मेरे बाल, हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है आजकल मुझे, तो उसके लिए मैंने पूरी हेयर ऑयलिंग कर ली है। अभी मैंने सोचा थोड़ा सा हम मसाज वगैरह कर लेते हैं। आज मैं सिर्फ आप लोग से चिट चैट करने आई हूँ, प्रॉपर कुछ वो नहीं बता रही। सारी चीजें मैं आप लोग को पहले से ही बता चुकी हूँ। तो आज मैंने ले लिया अपना फेवरेट कोकोनट ऑयल। अच्छा, तो आज हमारी सुबह कुछ इस तरह से हुई। हम लोग रात को लेट बहुत सोए थे क्योंकि सबका यही हो रहा था कि इलेक्शन में रात को क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे रिजल्ट्स आते हैं और क्या होता है। तो खैर रात में तो सारी चीजें सही लग रही थी और काफी सही चीजें जा रही थी, लेकिन रात में सारी चीजें मोस्टली सही लग रही थी। रिजल्ट्स भी आ रहे थे, सब कुछ आ रहे थे, लेकिन जब सुबह उठे तो टोटल रिजल्ट्स ऑपोजिट हो चुके हैं और पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो खैर हम लोग पाकिस्तान के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि जो भी पाकिस्तान में आए, जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी इलेक्ट हो, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ठीक है, और इतना हमें सोच के अपना वोट देना चाहिए जो हमें सही लग रहे हो कि आगे जाके वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और जिनको बहुत 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 बार हम लोग ट्राई कर चुके हैं, उनसे अगर हम साइड पे हट के देखें कि कौन काम कर रहा है या कौन आगे जाके काम कर सकता है, उसको हम इलेक्ट करें। ठीक है, तो ये सबकी पर्सनल चॉइस भी होती है, लेकिन आप अगर ओवरऑल सारी चीजें देखो तो उसको देखते हुए फिर आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। और इंशाल्लाह सब बेहतर हो, आगे जाके हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। जितने लोग यहाँ से भागना चाहते हैं, अल्लाह करे आगे इतने अच्छे हालातों के लोग चाहें कि हम पाकिस्तान में स्टे करें, हम पाकिस्तान में वापस आए, पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, पाकिस्तान में जॉब्स हों, पाकिस्तान सेफ हो, सिक्योर हो। बस अल्लाह अल्लाह आमीन, हमें यही दुआ करनी चाहिए। क्योंकि आगे के लिए हमें सोचना चाहिए कि आगे हम जिन लोगों को भी इलेक्ट करेंगे, आगे उनकी वजह से क्या हालात होंगे पाकिस्तान के। तो बस अच्छे के लिए दुआ करनी चाहिए, अच्छा एक्सपेक्ट करना चाहिए ताकि फिर अच्छा हो। ठीक है, अपने एंड से आपको अपनी पूरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपको पूरी करनी चाहिए। सही है। अच्छा, मैं ये कर रही हूँ, मेरी जो ये मेहंदी है ना, ये जबकि ऑर्गेनिक मेहंदी थी, लेकिन कलर तो खैर सही आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है इसका कोई वो स्टेन नहीं रहा, कोई ऐसे निशान नहीं आए। तो ये था इसका। और क्या, बस ये है, हम लोग रात क्योंकि थकावट बहुत हो गई थी तो हमने तो ना दवाइयाँ खाई, पेन किलर्स खाए और फिर हम सो गए थे ताकि थोड़ा सा जब सुबह उठें तो थोड़ी फ्रेशनेस हो और 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट मिले। और फिर इंशाल्लाह वही आपका रूटीन होता है, बिजी आपकी ऑफिस लाइफ होती है, आप डेली का जो रूटीन होता है वही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा, क्या आपने अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। वैसे तो मेरा दिल चाहता था कोई और मेरा कर दे, लेकिन अभी कोई अवेलेबल नहीं था और मुझे कहीं भी नहीं जाना था। मुझे पता नहीं, अपना मसाज खुद सही लगता है क्योंकि आपको पता होता है आपके प्रेशर पॉइंट, आपके हाथ के पॉइंट्स किस तरह हो रहे हैं। मैंने लास्ट वीक शादी में जाने से पहले एक जगह से कराया था अपना फेशियल, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। सही बात है, क्योंकि मुझे लगा मैंने पैसे फेंक दिए। एक तो उसके प्रेशर पॉइंट से सही नहीं थे, और दूसरा जो वो प्रोडक्ट्स लगा रही थी और जो उन्होंने कहा कि वो ये करेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अगर आपको किसी जगह का पता हो जहां से अच्छा होता हो फेशियल, आजकल हाइड्रा फेशियल और पता नहीं बहुत सारे डिफरेंट आ गए, ठीक है, वो आप करा सकते हैं। लेकिन
अगर आप लॉन्ग लास्ट के लिए देखो ना, तो ये जो आप घर में करते हो ना, उससे ये कि आपको खुद अपनी स्किन का आइडिया भी होता है और फिर आपको पता होता है कि आप किस तरह के प्रेशर पॉइंट अपने हाथों से ही कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये कि आप कोई भी, अगर आपको लगता है किसी कंपनी की अच्छी फेशियल किट है, आप वो ले लीजिए। वो आपकी लाइक वन टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, वो काफी टाइम चल जाते हैं फेशियल किट्स जो होती है। सो अगर आपको लगता है किसी कंपनी की अच्छी है, और मैंने देखा है काफी कंपनीज की ना अच्छी हैं। लास्ट टाइम मैंने भी एक कंपनी की ली थी, वो चारकोल की थी, और वो उसमें 5-6 चीजें थी, पूरा फेशियल किट थी, और वो अच्छी मेरी चल गई थी। तो अगर जब भी आपको लेना हो ना, आप वो ले सकते हैं, और वो आपकी फिर अच्छी लॉन्ग टर्म चल जाती है। अच्छा, ये तो हमने अच्छी तरह से मसाज कर लिया ना पूरे फेस का। तो मैं आगे क्या कह रही थी आप लोग को कि मैं भूल गई। अच्छा, तो आगे हम लोग का ये है कि आज फ्राइडे है और अभी बस नमाज की तैयारी है, और उसके बाद देखेंगे कि अगर हम थोड़ा बहुत रेस्ट करना हो वो करेंगे, वरना फिर मुझे एक दो काम थे। मुझे बैंक भी जाना था, तो हो सकता है मैं वहां पे निकल जाऊं। फिर रात में एक और जगह कहीं शादी है जिसमें मेरा बिल्कुल प्लान नहीं हो रहा जाने का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। और अब ये होता है ना, आपको डेली डेली शादियों में जाके आप इतना ज्यादा थक जाते हो, रोज तैयार होना रोज। तो अभी तक तो मेरा प्लान नहीं है। हो सकता है हम एक फ्रेंड के साथ चले जाएं डिनर पे, जो हमारा काफी टाइम से प्लान हो रहा था। सो लेट्स सी क्या होता है। तो बाकी ये है कि कराची का वेदर बहुत मजे का हो रहा है, यहाँ पे भी ठंड हो रही है, और जो इतनी बारिशें हुई है ना कराची में, उसकी वजह से सब कुछ ऐसा लग रहा है कि धुल गया है। मतलब पहले हमें हमेशा ये होता था, जब भी हम इस्लामाबाद से आते थे तो कराची बहुत ही थोड़ा मैला मैला सा और ऐसा लगता था, लेकिन इस दफा कराची ने हमें बहुत इम्प्रेस किया। मतलब ग्रीनरी हो गई है, सारे जितने दरख्त थे ना वो इतने अच्छे से धुल के साफ सुथरे हो गए और बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से जो मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं, थोड़े बहुत मैंने रखे हैं, वो थोड़े धुल के अच्छे ग्रीन ग्रीन से हो गए। तो अच्छा, मैंने ये तो कर लिया था। इसके बाद मैंने एक और चीज बनाई थी जो मैं बहुत टाइम पहले करती थी और मैंने छोड़ दी थी। वो है जो घर से बलाई निकलती है ना, वो, और उसमें आप थोड़ा सा ना लेमन ऐड करके वो आप लगाइए, तो आपकी स्किन जितनी डल और टैन हुई हुई होती है ना, उसको आपकी स्किन, ये हमारी नानी दादियां और खालाएं वो सब करती होती थी और बहुत कहती थी यही करो, सिर्फ यही करो, इसके अलावा और कुछ ना करो, यही स्किन की सारी चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन इससे फायदा होता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे करो ना इन चीजों को, तो बिल्कुल इनसे फायदा होता है। ये किचन की चीजें होती थी और इसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनसे होता है, फायदा होता है, लेकिन वही बात है कि अगर आप रेगुलर करो तो फिर ठीक है। तो ये है। और आप लोग बताइए मुझे कि क्या चल रहा है जिंदगी में, आप लोग की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्लॉगिंग थोड़ा मैंने 10-15 डेज का मैंने थोड़ा सा गैप लिया था, तो अब मैं बिल्कुल वापस आ गई हूँ। इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स की मैं कोशिश करूंगी, और आप लोग के साथ मैं फुल ऑन इंस्टा पे और कहाँ पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे मैं थोड़ा डाल देती हूँ, बहुत एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं वहां पे भी अपनी वीडियोस डाल देती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ प्लीज, अगर कोई आपने कांटेक्ट करना हो तो इंस्टा पे आप कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं सारे मैसेजेस का जवाब देती हूँ जो भी आप करते हैं, ठीक है। बाकी है कि बिल्कुल आप मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करके आपको किस तरह के और व्लॉग्स चाहिए, और आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, ये जो मेरी नई सीरीज जो मैं इस्लामाबाद गई थी वो कैसी लग रही है, तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम अच्छी तरह से, इसको भी मैं मसाज करूंगी, और मसाज करते करते मैं आप लोग से बातें भी कर रही हूँ, ताकि मुझे आज सिर्फ ब्यूटी व्लॉग या कोई
स्किन ट्रीटमेंट का कोई नहीं करना था, मुझे बस आप लोग से बात करने का दिल चाह रहा था, ठीक है। तो उसलिए मैंने कहा चले व्हाई नॉट, आज हम सिर्फ चिट चैट करते हैं और साथ साथ मैं अपना ये भी कर लेती हूँ मसाज। अच्छा, तो जब तक मैं ये अच्छी तरह से मसाज करती हूँ अपने फेस का, ठीक है, और ये इतना आपको करना होता है कि ये ड्राई होके ना फिर इसके सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके अच्छी तरह से ड्राई होके सारी आपके जो स्किन है ना उसको साफ कर देता है। क्योंकि मैंने रास्ते में मैंने सिर्फ सनब्लॉक ही लगाया और कुछ नहीं लगाया, ठीक है, तो वो आपकी स्किन फिर भी ना ड्राई हो जाती है और इतना बाय रोड ट्रैवल करके आपको स्किन की आपकी वाट भी लग जाती है। तो खैर स्किन को आज अभी थोड़ा बहुत मैं ऐसे ही करती हूँ और आप लोग बताइएगा कि क्या चल रहा है, सर्दी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। इस्लामाबाद में तो लिटरली बहुत सर्दी थी, बहुत, क्योंकि और अच्छा भी है, सर्दी पड़नी भी चाहिए। सर्दी में लाइक विंटर्स में लगे तो ना कि विंटर्स आए हैं, विंटर्स चल रहे हैं, वरना तो नहीं पता चलता। और बहुत सी जगहों पे बर्फ भी गिरी है, स्नोफॉल हुई है, पूरे नॉर्दर्न एरिया में कह रहे हैं स्नोफॉल हुई है। मरी भी बंद था, उसकी वजह से तो हमने रेस्ट नहीं लिया। और बलूचिस्तान में कह रहे हैं ज़ियारत की तरफ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, सो उसकी वजह से फिर सर्दी दोबारा से वापस आ गई है, अच्छा सा वेदर हो गया है। तो ये है ये सारी बातें मुझे आपसे करनी थी जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं की थी। तो और आप लोग बताइए, किसी दिन हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे, ठीक है, तो जिसमें ये होगा कि आप लोग मुझसे बात कर सकेंगे, हम लोग 1 to 1 बात कर सकेंगे, जो आप लोग मैसेज कर रहे होंगे मैं उसका जवाब दूंगी जहां तक मुझसे होगा, और ये करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी देर कर लिया, इसको मैं थोड़ी देर अभी ड्राई करती हूँ, मुझे एक तो काम है वो मैं करके आती हूँ, और फिर उसके बाद हमारा फाइनल जो स्टेप होगा जो मैंने आपको बताया हुआ है मास्क एक, वो मैं लगाऊंगी। इसको मैं ड्राई करके आती हूँ और फिर मैं जल्दी से आती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ड्राई हो गया है, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको यूं मसाज ही किया है, मैंने इसको वॉश नहीं किया, ठीक है। इसी वॉश पे अब हमारा ये जो मैंने आपको अलसी के बीज और चावल से जो मैंने बताया था ना आपको, एक हमने बनाया था मास्क, यही मास्क मेरे पास पड़ा था, तो यही हम लगा लेंगे अपने फेस पे, ठीक है। क्योंकि ये फ्रीजर में पड़ा था तो इसलिए अभी तक थोड़ा जमा हुआ है और ये ठंडा ठंडा है, इसको हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो खैर ये था, अब से इंशाल्लाह हो सका तो डेली व्लॉग, वरना फिर ऑल्टरनेट व्लॉग्स हम अपलोड करेंगे। मैं सोची हूँ कि डेली व्लॉग्स की भी एक पूरी एपिसोड कह सकते हैं, या डेली व्लॉग स्टार्ट करूँ, और मैं देखूंगी मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो लेट्स सी आगे, या फिर नेक्स्ट वीक मेरा है प्लान, बल्कि इसी वीक से देखते हैं कि अगर हम स्टार्ट कर सके डेली व्लॉगिंग तो वो मैं करूँगी इंशाल्लाह, और फिर हम देखेंगे कि हम इसको आगे कैरी कर सकेंगे या कि नहीं, ठीक है। ये मैंने मास्क अपने पूरे फेस पे लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा वॉश नहीं, ड्राई होने देंगे, और जब तक ये ड्राई होता है आप अपने कुछ काम कर लीजिए। मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें तो अनपैक कर ली हैं, कुछ चीज़ें अभी मुझे करनी हैं तो वो मैं जाके करती हूँ जल्दी से। और जब तक ये ड्राई होता है, ड्राई होने के बाद बस हम इसको वॉश करेंगे और फिर उसके बाद बाकी काम करती हूँ मैं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देंगे, इसको मैं छोड़ती हूँ। आप लोग ने मेरे साथ रहना है और एंड रिजल्ट मैं आप लोग से शेयर करूँगी, वो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी बस आपने जल्दी से जाके, अब से ये है कि आपने सिर्फ मेरा व्लॉग देखना नहीं है, मेरे चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करना है, फौरन से कीजिए, अभी सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। मुझे सपोर्ट आप लोग की बिल्कुल मिलती रहती है, मैं देखती रहती हूँ आप लोग की। लास्ट वीडियो पे भी मेरी बहुत अच्छी, आप लोग ने उसके बहुत अच्छे मेरे व्यूज आए थे, तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोग मुझे इसी तरह से करते रहेंगे सपोर्ट। तो आती हूँ मैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद, इसको वॉश करके रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और थोड़ी देर में बस मैं अपना हेयर वॉश भी करूँगी, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ रिजल्ट। तो ये था रिजल्ट, और ज़रूर आप मेरी
ये अपना क्लेंजिंग और ये सब किया करें ताकि आपकी स्किन क्लियर रहे, फ्रेश रहे। तो ये था इसका रिजल्ट, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना आप सबने बहुत ख्याल रखना है, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इलेक्शंस का। फाइनली सबको अभी यही है, सब अभी टीवी स्क्रीन के सामने ही बैठे हुए हैं, सब यही चल रहा है अभी। तो होपफुली कि जो भी हो बेहतर हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं हम नए किसी एक्साइटिंग व्लॉग्स में। अपना आप सबने बहुत ख्याल रखना है। आज फ्राइडे है, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको आपकी फैमिलीज को दुआ में याद रखूंगी। अल्लाह हाफिज।